हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अर्थ नीति क्लासेस। पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आप आगे भी ऐसा ही प्यार हमें देते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं हमारा अगला टॉपिक जो है फिक्स प्रपोर्शन एंड वेरिएबल प्रपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन। अब देखिए, इसको समझने से पहले हम समझते हैं कि टेक्निकल कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। देखिए, टेक्निकल कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्शन जो है, इस एग्जांपल से समझते हैं हम। देखो, एग्जांपल क्या कह रहा है कि 25 वर्कर्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ 100 यूनिट्स, देन 0.25 इज द टेक्निकल कोएफिशिएंट ऑफ लेबर फॉर प्रोडक्शन। यानी कि अगर मुझे 100 यूनिट्स बनाने के लिए 25 लेबर चाहिए, तो एक यूनिट बनाने के लिए मुझे कितना लेबर चाहिए होगा? 0.25 लेबर। तो ये 0.25 क्या है? टेक्निकल कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है। तो अगर इसको प्रॉपर लैंग्वेज में अगर हम समझें, तो ये होता है द अमाउंट ऑफ अ प्रोडक्टिव फैक्टर दैट इज एसेंशियल टू प्रोड्यूस अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड द टेक्निकल कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बनाने के लिए हमको कितना फैक्टर चाहिए, कितना जरूरी ही है कि उसके बिना तो हो ही नहीं सकता, वो कहलाता है टेक्निकल कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। अब जब ये कोएफिशिएंट फिक्स्ड होता है, तो हमको फिक्स प्रपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन मिलता है। और जब ये वेरिएबल होता है, तो बार बार अगर चेंज होता रहता है, तो उससे हमको मिलता है वेरिएबल प्रपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन। अब देखिए, यहां पर ये डायग्राम आपको दिख रहा है। ये डायग्राम जो हमने बनाया है, ये डायग्राम जो है इसी को फिक्स प्रपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, यहां पर एक प्रपोर्शन है कि लेबर फैक्टर एक्स और फैक्टर वाई कितना ही यूज होगा। यानी कि लेबर और कैपिटल का रेशियो अगर फिक्स्ड है कि हमें इतना ही यूज करना है। जैसे हमने पिछली क्लासेस में आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था कि भाई, मैं एक कप ऑफ टी बनाने के लिए हाफ टी स्पून तो शुगर लेती हूँ और 1 कप मैं मिल्क लेती हूँ। तो इस केस में आपके शुगर और मिल्क का रेशियो क्या हुआ? 1/2। ठीक है। शुगर और मिल्क का रेशियो क्या हुआ? 1/2। उसी तरीके से यहां पर भी लेबर और कैपिटल का रेशियो क्या है? या फिर आपके फैक्टर एक्स को हम मान लेते हैं लेबर, और फैक्टर वाई को हम मान लेते हैं कैपिटल। ठीक है। तो लेबर और कैपिटल का रेशियो क्या है? ओ ए अपॉन ओ बी। अब इसी प्रोपोर्शन में अगर हमारा लेबर और कैपिटल बढ़ेगा, तभी हमारा आउटपुट बढ़ेगा, अदरवाइज हमारा आउटपुट उतना ही रहेगा। जैसे मान लीजिए कि मुझे एक यूनिट ऑफ आउटपुट बनाने के लिए 2 लेबर चाहिए और 3 कैपिटल चाहिए। तो अगर मेरे पास 3 लेबर और 3 कैपिटल हुआ, तो भी 1 यूनिट ऑफ आउटपुट ही मैं बना पाऊंगी। अगर मेरे पास 2 लेबर और 4 कैपिटल हुआ, तब भी मैं 1 यूनिट ऑफ आउटपुट ही बना पाऊंगी। तो इसलिए इसको फिक्स प्रपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन कहा है। अगर मुझे 2 यूनिट्स ऑफ लेबर बनाने हैं, 2 यूनिट्स ऑफ आउटपुट अगर मुझे बनाना है, तो जरूरी है कि मेरे पास 4 लेबर और 6 कैपिटल रहे। 3 यूनिट्स ऑफ आउटपुट मुझे अगर प्रोड्यूस करना है, तो इसके लिए मुझे चाहिएगा कि मेरे पास 6 लेबर और 9 कैपिटल प्रेजेंट रहे। इसी तरीके से 4 यूनिट्स चाहिएगा तो 8 लेबर और 12 कैपिटल मेरे पास होने ही होने चाहिए। ठीक है। तो ये टेक्निकल कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? फिक्स्ड है कि भाई हम ये रेशियो चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर हमने ये रेशियो, जैसे यहाँ पर 3:3 की, तो 1:1 हो गई ना। यहाँ पर 2:4 की, यानी कि 1:2 हो गया। तो ये चेंज नहीं होगा। 2:3 मतलब 2:3 ही। ठीक है। आई होप आपको यहां तक मेरी बात समझ आ गई होगी। अब देखिए आगे, वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। रियल लाइफ में हमको जो है फिक्स प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन थोड़ा कम देखने को मिलेगा। देखिए, एक ही आउटपुट को बनाने के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यूज कर सकते हैं।
कर सकते हैं। तो हो सकता है एक टेक्निक मुझे बोले कि 2 लेबर यूज़ करो और 3 कैपिटल यूज़ करो। एक टेक्निक मुझे बोलती है कि 3 ही कैपिटल लो और 3 ही लेबर लो और 3 ही कैपिटल लो। एक टेक्निक मुझे बोलती है कि 4 कैपिटल ले लो, सॉरी 4 लेबर ले लो और 2 कैपिटल ले लो, तो भी आपका प्रोडक्शन हो जाएगा। ये सब क्या बता रहे हैं? ये सब मुझे बोल रहे हैं कि 1 यूनिट ऑफ आउटपुट बनाने के लिए मैं ये तीनों रेशियोज को इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मेरा टेक्निकल कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्शन क्या हुआ? चेंज हुआ। यानी कि मुझे जो फैक्टर चाहिए, मुझे जो फैक्टर चाहिए प्रोडक्शन के लिए, वो मैं क्या कर सकती हूँ? सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ फॉर एनी अनदर फैक्टर। ठीक है, तो देखिए इस केस में क्या होगा। देखिए अब ये Q वाला जो पॉइंट है, ये मुझे शो कर रहा है कि भाई मैं 2:3 जो लेबर और कैपिटल का रेशियो जो है वो यूज करके 200 यूनिट्स ऑफ आउटपुट बना सकती हूँ। उसी तरीके से ये R पॉइंट पे जो मेरा एल कर्व आ रहा है, यहाँ पर मैं 200 यूनिट्स कैसे बना सकती हूँ? 3:3 का लेबर और कैपिटल रेशियो रख के। ये वाला S वाला मैं बना सकती हूँ मान लीजिए 4:2 लेबर और कैपिटल का रेशियो रख के। और टी वाला आउटपुट जो है वो भी 200 यूनिट्स का है, लेकिन ये मैं बना सकती हूँ मान लीजिए 3:2 लेबर और कैपिटल का रेशियो लेके। तो अब जब मैं ये Q पॉइंट, R पॉइंट, S पॉइंट, T पॉइंट जब ज्वाइन करूंगी, तो इसको देखो जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का ही लगेगा जैसा हमारा नॉर्मल आईसी कर्व लगता है। ये अगर इसको थोड़ा बहुत आगे पीछे ये जब होने लगेगा तो ये एक तरह से आपका कॉन्वेक्स कर्व बन के तैयार हो जाएगा। और रियल लाइफ में हमको ऐसे ही कर्व ज्यादा देखने को मिलते हैं। हमको ये वाले कर्व्स थोड़े राइट एंगल्ड फॉर्म वाले कर्व्स जो हैं, आइसोकोन्स, थोड़े कम देखने को मिलते हैं। तो फिक्स्ड प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन होते जरूर हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे मैंने आपको चाय का एग्जांपल दिया, अब भाई किसी को चाय जो है आधा चम्मच चीनी और 1 कप दूध ही पसंद है चाय के अंदर, तो वो वैसे ही पिएगा, कोई दूसरा तरीका हो नहीं सकता उसके लिए। लेकिन वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो ज्यादा रियल लाइफ से रिलेट करता है, क्योंकि इसके अंदर आपके फैक्टर्स का रेशियो जो है वो चेंज होता है, टेक्निकल कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता है। यानी कि जैसे जैसे हमारी टेक्निक बदलती है, हम लोग अपने इनपुट्स को चेंज करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक सारी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक बात मुझे आपको और बोलनी थी कि आई होप आप लोग नोटबुक्स लेकर मेरी क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं। एक नोटबुक बना लीजिए, उसके अंदर आप नोट्स अपने बनाइए, ताकि आपको ज़्यादा बेटर तरीके से मेरी बातें समझ आ सके। और ये नोट्स जो होंगे वो आपके लिए हमेशा के लिए लाइफ लॉन्ग काम आएंगे। तो बहुत अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए और जो क्लासेस आपको पढ़ाई जा रही है बड़े ध्यान से इनको सुनिए। ठीक है, अब देखिए हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चीज, कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन। देखिए ये कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आपकी प्रोडक्शन की थियोरी के अंदर। क्यों? क्योंकि ये एम्पेरिकल स्टडीज जब हुई थी, एम्पेरिकल स्टडीज का मतलब हुआ कि भाई बहुत सारा डेटा हमको मिला, उस डेटा को जब स्टडी किया तो हमारे पास जो फंक्शंस आए थे, मतलब सॉरी, जो हमारा फंक्शन आया था वो कुछ इस तरीके का आया था। Q इज इक्वल टू ए के की पावर एल्फा एल की पावर 1 माइनस एल्फा, या फिर उल्टा कुछ भी बोल लीजिए, डजेंट मैटर। आपको याद हो तो हमने फर्स्ट क्लास में प्रोडक्शन फंक्शन की बात की थी, और मैंने ये भी बोला था कि अभी हमारा प्रोडक्शन फंक्शन स्पेसिफाइड नहीं है, इसलिए हम Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एल एंड के ले रहे हैं। लेकिन अब मैंने कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन में क्या कर दिया, ये स्पेसिफाई कर दिया कि Q जो है वो K कितना यूज करके बनता है और लेबर कितना यूज करके बन रहा है, और ये एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए यही प्रोडक्शन फंक्शन की बात हो रही है जो आपने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। लेकिन अब थोड़ा सा मैंने कहा था हम थोड़ा एडवांस में चलेंगे, तो हम इस चीज को समझेंगे कि भाई एक स्पेसिफिक प्रोडक्शन फंक्शन क्या होगा। तो ये एक स्पेसिफिक प्रोडक्शन फंक्शन है जो कॉब और डॉगलस, ये 2 इकोनॉमिस्ट थे, इन लोगों ने हमको बताया था, तो इसलिए इसका नाम भी कॉब डॉगलस पड़ गया।
ठीक है। अब हम जानेंगे कि कॉप-डॉगलेस प्रोडक्शन फंक्शन के फीचर्स क्या हैं और इसको क्यों इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो सबसे पहला फीचर कॉप-डॉगलेस प्रोडक्शन फंक्शन का देखिए ये है, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स इन कॉप-डॉगलेस। सबसे पहला तो हम निकालेंगे एवरेज प्रोडक्ट। अब देखिए पहले तो हम क्यू ले लेते हैं, ए एल की पावर अल्फा के की पावर 1 माइनस अल्फा। ठीक है, आई होप यहां तक चीज क्लियर है। तो एपीएल, एपीएल का मतलब समझे, यानी कि हमको एवरेज प्रोडक्ट निकालना है लेकिन लेबर के रिस्पेक्ट में। तो ये कैसे निकलेगा, क्यू अपॉन एल करके। तो क्यू अपॉन एल जब हमने किया तो ए एल की पावर अल्फा के 1 माइनस अल्फा अपॉन एल हो गया, है ना। अब देखिए एल अल्फा और नीचे है हमारा एल, तो क्या अगर मैं इस एल को नीचे ले जाऊं तो एल माइनस एल्फा इंटू एल हो जाएगा और ये बच जाएगा के 1 माइनस एल्फा। ये देखिए 7th 8th क्लास में आपने ये एक्सपोनेंट्स बेसिस जब पढ़े होंगे तब ये चीजें आपने पढ़ी होगी। और एक चीज और, इकोनॉमिक्स अगर आपको पढ़नी है तो मैथ्स पढ़ना बहुत जरूरी है। बेसिक मैथ्स तो आपको आनी ही आनी चाहिए और 11th 12th से रिलेटेड जो मैथ्स है वो भी आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए इसको, ए के की पावर 1 माइनस एल्फा अपॉन एल की पावर, ये देखिए ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया ए के की पावर 1 माइनस एल्फा अपॉन एल की पावर भी 1 माइनस एल्फा। तो ये बन गया ए के अपॉन एल की पावर एल्फा। आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ आ गई होंगी और ये भी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपनी नोटबुक्स लेके साथ में बैठे होंगे और मेरे साथ साथ ये पूरा का पूरा डेरिवेशन कर रहे होंगे। कई बार एग्जाम में ऐसा होता है कि हम लोगों को वैसे तो पता है कि एपीएल ये होता है, लेकिन हम डेरिवेशन करते करते भूल जाते हैं कि क्या चल रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब एपी के अगर मुझे निकालना है, एपी के निकालना है तो देखिए एपी के का भी यही, क्योंकि के पर्सपेक्टिव में निकालना है तो क्यू अपॉन के कर देंगे। क्यू अपॉन ए किया तो एपी के आ गया हमारा ए एल एल्फा के 1 माइनस एल्फा अपॉन के। ठीक है, अब ए एल एल्फा, के को फिर से नीचे ले जाएं तो के इंटू के की पावर 1 माइनस एल्फा। तो ये हो गया ए एल एल्फा के की पावर 1 प्लस 1 माइनस एल्फा। सॉरी, ये पावर माइनस में आ जाएगा क्योंकि ये नीचे आ गया है ना, इसलिए। तो हम एक काम करते हैं, ये हटा देते हैं। ये हो गया 1 माइनस 1 प्लस एल्फा। तो ये बन गया ए एल की पावर एल्फा अपॉन 1 से 1 गया तो बचा सिर्फ के की पावर एल्फा। तो हमारे पास आ गया एपी के ए इंटू एल अपॉन के की पावर एल्फा। आई होप आपको यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए आगे और भी फीचर्स हैं हमारे पास कॉप-डॉगलेस के, लेकिन मुझे लग रहा है कि वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो रही है तो हम ये नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आई हैं। अगर नहीं आई हैं तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता सकते हैं आपको कहाँ डाउट आ रहा है, मैं उसको क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, सी यू।